हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। हम लोग थोड़ा सा तर्स खाएंगे अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। मैं थोड़ी सी स्टोरीज शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि मैं वीडियो क्यों जल्दी अपलोड नहीं करता। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं वीडियो क्यों जल्दी अपलोड नहीं करते। तो यार मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, पहली बात ये। मेरी लाइफ भी चल रही है, रुकी भी नहीं है। दूसरी बात, वीडियो सिर्फ बनानी नहीं होती, बस मतलब कैमरे के सामने आकर वीडियो बनाई नहीं होती। थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यार आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो इस वजह से मेरी वीडियोस जल्दी आती नहीं। यार मुझे माइक भी लेना पड़ेगा। हाँ, लोहे वाला चले जाओ यार। तो एक माइक भी लेना पड़ेगा क्योंकि कभी चीलों की आवाज़ आती है, कभी लोहे वाले की आवाज़ आती है, कभी भी कोई मोटरसाइकिल वाले जा रहे होते हैं। तो माइक इज़ अ मस्ट आई थिंक। तो थोड़ा सा चैनल ग्रो करे तो फिर लेते हैं, माइक पे लेते हैं। बहुत एक स्टोरी से करते हैं कि एक बच्चा है जो कि स्कूल नहीं जाना चाह रहा। क्यों स्कूल नहीं जाना चाह रहा? क्योंकि स्कूल में उसे टीचर्स मारते हैं। स्टोरी ख़त्म। आई होप यू एंजॉय। चंद दिन पहले मेरा छोटा कज़न था, वो हमारे घर पर आया और उसे होमवर्क कराना था, तो अपनी कॉपियाँ वगैरह भी साथ लेकर आया। तो मैंने उसे देखा कि वो रट्टा लगा रहा था उर्दू के मज़मून का अनवान था तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें। तो मैंने बोला रट्टा क्यों लगा रहा है? वो बोल रहा कल टेस्ट है। फिर मैंने उसको मज़मून थोड़ा समझाया कि कैसे, मतलब ताकि ख़ुद से भी थोड़ा लिख सकें। लेकिन मैं देख रहा कि वो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था जब मैं उसको समझा रहा था। स्कूल वाले ने उसके दिमाग में डाल रखा है कि आपने बस रट्टा ही लगाना है। हमने आपको प्लेट में डाल दिया, आपने बस उसको खाना है, बस दिमाग में डालना है उसे और उसी तरह ही लिखना है। ख़ुद से कोशिश भी नहीं करनी खुद से लिखने की। स्टोरी से मैं एक और स्टोरी रिलेट करना चाहूँगा। जब मैंने इसी सेम कज़न को मैंने, ये हमारे घर पर आया था, इसके एग्ज़ाम थे। तो इसका मैथ का पेपर था इसका। ट्रायंगल्स के डेफिनेशन इसने याद करने थे। मैंने इसको सिखाए, मैंने इसको समझा कर सिखाया। सेकंड मैंने बहुत ही सिंपल करके उसको डेफिनेशंस लिख कर दी ताकि वो आसानी से लिख सके। अगले मतलब वो पेपर उसने दिया वगैरह, और जब रिज़ल्ट आया उसके साथ में गया तो को पता है वो डेफिनेशन उसकी क्रॉस कर दी गई थी। बिल्कुल सही डेफिनेशन थी, मैंने उसको ख़ुद लिख कर दी थी। उसके जो क्लास टीचर उसने मेरे साथ एग्री किया कि डेफिनेशन सही लिखे हुए लेकिन क्यों क्रॉस किया हुआ। कज़न की जो क्लास टीचर होती है वो मैथ के टीचर के पास उसके पेपर को लेके जाती है, मैथ के पेपर को। तो उससे पूछती है कि ये आपने क्यों काटा हुआ है, ये क्रॉस क्यों किया हुआ है इस ट्रायंगल का डेफिनेशन जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसने बताया कि मेरे लिहाज से नहीं लिखा हुआ, मतलब मैंने जो लिखवाया हुआ है वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट लिखा हुआ है। इसी तरह की कुछ मुझे मतलब बोल रही। मैंने जब ये बात सुनी मुझे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन मैं बेबस हूँ मुबाहिसा करने के लिए उसकी मैथ की मिस के पास जाना। मुझे मतलब पसंद नहीं है। मैं बोला चलो यार वैसे ही घर चलते हैं। तो इससे बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? बच्चे ने ये देखा कि मैंने जो है गलत लिखा और मेरा नंबर काट दिए। तो अगली दफ़ा से ये मतलब नहीं, गलत उसने नहीं लिखा था, उसने बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन उसने समझ कर और सही मतलब अपने अंदाज से लिखा है तो उसके नंबर काट दिए। तो ये बच्चा अगले दफ़ा से क्या करेगा? ये अल्फाज में ही बच्चा उनको डेफिनेशंस देगा ताकि उसको नंबर मिल सके। ले वाले तो बारे यार, थोड़ा सा आप रट्टा लगाते लगाते और रगड़ते हुए मैट्रिक लेवल तक पहुंचते हैं। मैट्रिक की चंद स्टोरीज़ मैं अपनी शेयर करना चाहूँगा। पहली बात ये है कि जब हम लोग मैट्रिक में थे, हाफ द टाइम जो हमारे टीचर्स होते वो क्लास में ही नहीं होते थे। बच्चों ने इतना हल्ला गुल्ला मचाया हुआ होता था। तो एक बच्चा था मुझे याद है, बैग लेता था और वाइट बोर्ड के साथ जो है ना उसके साथ चार्ज करता था, बिल्कुल भाग भाग के वाइट बोर्ड के साथ बनाए उसके साथ लगता। मतलब बहुत ही अजीब अजीब हरकतें लोग बच्चे कर रहे होते थे। कोई कोई बैग के साथ एक दूसरे को मार रहे होते थे। बहुत ही मतलब अनडिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट था उस टाइम। हमारा जो फिज़िक्स का सर था, हर दिन हमारा क्लास टीचर था, तो वो जो है हर दिन आता था, हमसे रट्टा लगवा रहा होता, नोट से सबके पास जाता, नोट से सुनता था उससे कि यार सुनाओ, ये टॉपिक मैंने कल याद करने को दिया है, सुनाओ। तो कोई मतलब रट्टा वही जो मैंने शुरू में स्टोरी सुनाई है वही रट्टा अभी तक जो है ना इनको बता रहे कि अभी भी आपने वही रट्टा लगाना। कैलकुलेट करता था और आपसे एक क्वेश्चन आपको दिया होता था, आपसे वो सुनता था, हमारा जो फिज़िक्स का टीचर था। फिर हमारा इंग्लिश का सर था। इंग्लिश के सर के लिए मैं क्या ही बोलूँ। वो जो है ना हर दिन हमें क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए, हर दिन हमने अपने पूरा साल जो है ना सिर्फ यही क्वेश्चन आंसर्स याद किए कि पेपर में सिर्फ आने तो यही क्वेश्चन आंसर्स ही आने, बाकी कुछ तो पेपर्स में आना ही नहीं है।
وہ ہمیں 5-6 کوشچنس دیتا تھا ہر دن جو ہے نا یاد کرنے کے لیے. تو آپ نے یاد بھی کس طرح سے کرنا ہے، ایگزیکٹلی اسی لفظوں میں ہی آپ نے ٹیچر کے سامنے جانا تھا اور اس کو جو ہے نا سنانا پڑتا تھا کہ ہی وینٹ ٹو دا اسٹور اینڈ بورڈ سم مینگوز. تو اس طرح سے آپ نے بالکل ایگزیکٹ ورڈز میں سنانا ہوتا تھا. تو اگر تو آپ کا ایک بھی الفاظ جو ہے نا ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو جو ہے نا وہ سائڈ پر کھڑا کر دیتا. تو مجھے یاد ہے ایک بھی بچہ یاد تقریباً مطلب 5 یا 4 بچے ہی بیٹھے رہتے اور ہر ایک بچہ کلاس کا ہوتا تھا اس کو لائن میں کھڑا کر دیتا تھا اور اس کو پھر باری باری جو ہے نا اسٹک سے مارتا تھا. ایک بچے کو بولتا ہے کہ جاؤ اسٹک لے کر آؤ اور باری باری جو ہے سب کو اسٹک سے مارتا. یہ ہماری ہر دن کی روٹین تھی، انگلش کلاس تھی. اسٹوریز یہاں پر میری ختم نہیں ہوتی، لیکن ویڈیو کو جلدی سے ریپ اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا اختتامیات تک پہنچتے ہیں. مجھے لگتا ہے میٹرک کا جو وقت ہوتا ہے آپ کا حد سے زیادہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے بدترین وقت ہوتا ہے. اگر تو آپ کسی جس طرح سے اسکولوں سے میں نے پڑھا ہے اس طرح سے اسکولوں سے پڑھ رہا ہوں تو حد سے زیادہ بیکار وقت ہوتا ہے آپ کی زندگی کا. آپ جو ہے نا یہ وقت ہوتا ہے آپ جو ہے نا بگڑ سکتے ہو اور آپ اس طرح سے بگڑ سکتے ہو کہ آپ واپس نہیں آ سکتے. جس طرح سے وہ آیت ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تو یہی وقت ہوتا ہے آپ کا. اگر تو آپ نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو آپ بچ جاتے ہو، ورنہ تو باقی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آپ مجھے نہیں لگتا آپ صحیح سے پڑھ سکتے ہو. بورڈ کے ایگزامز آتے ہیں میٹرک کے جو کہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے بہت ہی غلیظ قسم کے ایگزامز ہوتے ہیں. ہر چیٹنگ اتنی عام ہے ہمارے یہاں کہ کوئی بھی اگر تو کوئی بولے نا کہ چیٹنگ کر کے میں نے پاس کیا تو کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں جب میٹرک کے بورڈ ایگزامس کے لیے جاتا تو ایک بچہ آتا تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ آپ پیسے نکالو تاکہ ہم آپ کو چیٹنگ جو ہے نا چیٹنگ کے مطلب پورا سالٹ پیپر ہوتا تھا وہ آپ کو فراہم کریں. مجھے بہت ہی غصہ آتا تھا اس کو دیکھ کر اور مجھے اپنے آپ کے اوپر ترس آتا کہ ہم لوگ یہ پڑھ کہاں رہے. خیر یہ بات ہے. تو دوسری طرف بورڈ کے ایگزامس کے رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں اور جو بچے مطلب جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی اپنے اسکول کے ایگزام میں اور فیل ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ محنت کر کے اپنے بورڈ کے ایگزامس میں جو ہے نا ٹاپ کر ہوتے ہیں. اسی بات کے اوپر میں ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئی اسٹوریز کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ. اینڈ آئی ول سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون.